सारे संदेहों को निवृत्ति कर। जम्बूद्वीप में और भी खंड है, 9 खंड है। अलग अलग खंडों में अलग अलग जीव विराजमान रहते हैं और परमात्मा नारायण के 24 अवतारों में से किसी न किसी अवतार को अपना इष्ट मान करके लोग भजन करते हैं। सुमेरु पर्वत भी जम्बूद्वीप में ही है, जो सारा का सारा स्वर्ण का है। बड़ी लंबी चौड़ी उसकी व्याख्या। सुखदेव भगवान कहते हैं, भैया वैसे तो सारे लोक श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी इन सभी लोकों में, मृत्यु लोक में, ये जो भारत भूमि है ना, 9 वर्षों में जो भारत वर्ष है, इस भारत वर्ष की महिमा को तो कौन गान कर सके। क्यों है ये महान भारतवर्ष। पवित्र पवित्र नदियां इसमें बह करके लोगों का कल्याण करती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सरयू, चरमणवती, महेंद्र तनया, ये पवित्र नदियां बह करके लोगों का कल्याण करती है। पवित्र पवित्र पर्वत है इस भूमि पर, विंध्याचल, वेंकटाचल, गोवर्धन आदि आदि पवित्र पर्वत है। क्यों है ये भारतवर्ष महान। इस भारत की भूमि पर सती नारियों की और संतों की कमी नहीं है। क्या महिमा गावे इस भारतवर्ष की। देवता अपने स्वर्ग में बैठे बैठे भी इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से। हे प्रभु, हमारे भी कर्म कुछ ऐसे हों मनुष्य बनने के, तो हम मनुष्य बने तो सही, लेकिन भारत में मनुष्य बने, ऐसा कोई प्रारब्ध बने हमारा, भारत भूमि हमको मिले। ऐसी महिमा भारत भूमि की। आइए भारत भूमि की महिमा हम 2 मिनट हम भी आनंद से बखान करते हैं। हम भले ही नहीं समझे, लेकिन भगवान ने हमारे जीवन पर बहुत बड़ी कृपा करी है। हमें मानव बनाया, संस्कारी परिवार में जन्म दिया। चाहते तो भगवान हमको चाइना, जापान, अमेरिका कहीं भी पटक देते, लेकिन भगवान ने भारत में भेजा हमको। देवता भी जिसके लिए तरसते हैं उस भारत भूमि में जन्म दिया। आइए देखते हैं इस भारत भूमि की महिमा। देवता जिसके लिए तरसते हैं, कैसी महिमा है। जहाँ पर भगवान के कथा, कीर्तन, संकीर्तन आदि हर समय चलते ही रहते हैं। भगवान के 24 के 24 अवतार इस भारत भूमि पर हुए। ऐसी भारत भूमि में परमात्मा ने हमको जन्म दिया, और फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भैया ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। भारत भूमि में मानव जन्म पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और अगर फिर भी आप कहते हो कि हमारे पास, तो हम तो दुखी है साहब। तो भैया ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा स्वभाव है, इसको बदलने की जरूरत है। लेकिन हमारे संत महापुरुष तो गाते हैं इस भारत भूमि के बारे में। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज आकर सबसे पहले, जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम हरिओम
ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज आकर सबसे पहले, जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और खुशी खुशी का हो, राग रंग और खुशी खुशी का चारों ओर घेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाता हो, जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाता आए सांझ सवेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का हो, सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश है 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 मेरा। बोलिए भारत भूमि की। भारत भूमि में रहते हो, भारत भूमि का जयकारा नहीं लगाते हो, कहाँ भुगतोगे? भारत भूमि की कृपा से ये कथा सुनने को मिल रही है, थोड़ा कर्जा तो चुकाओ। बोलिए भारत भूमि की। ऐसी भारत भूमि की महिमा वर्णन करे सुखदेव भगवान। आगे फिर सारे ग्रहों के लोकों की स्थिति को बता। इस अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक के नीचे ध्रुवलोक की स्थिति को बताया और ध्रुवलोक के नीचे फिर सप्तऋषि मंडल को बताया। खगोल भूगोल का संक्षिप्त निर्णय किया, वर्णन किया मेरे सुखदेव भगवान। सप्तऋषि मंडल से 11 लाख योजन की नीचाई पर फिर शनि ग्रह को बताया। शनि ग्रह की स्थिति सबसे ऊपर ग्रहों में शनि ग्रह की स्थिति भागवत के अनुसार।
शनि से नीचे फिर बृहस्पति ग्रह को बताया, बृहस्पति ग्रह से फिर मंगल ग्रह नीचे, मंगल से नीचे फिर बुध ग्रह की स्थिति को बताया। 2-2 लाख योजन का दूरी इनके बीच बीच में है। बुध के नीचे फिर शुक्र ग्रह की स्थिति को बताया, शुक्र के नीचे फिर ये सारे जो नक्षत्र हैं, शुक्र ग्रह के नीचे इन नक्षत्रों की स्थिति को बताया, और नक्षत्रों के नीचे फिर चंद्रमा की स्थिति को बताया। नक्षत्रों के नीचे चंद्रमा, चंद्रमा से 3 लाख योजन की नीचाई पर फिर सूर्य नारायण की स्थिति को बताया। इसका मतलब सबसे ज्यादा करीब हमारे सूर्य भगवान, तभी तो ज्यादा गर्मी लगती है ना। आजकल तो ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं, ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। सबसे करीब सूर्य नारायण भगवान। सूर्य से नीचे 1,10,000 योजन की नीचाई पर फिर राहु ग्रह की स्थिति को बताया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 7 लोक इस मृत्यु लोक के ऊपर बताए, भू भुव स्व मह जन तप सत्य आदि आदि, और 7 लोक इस धरती से नीचे भी बताए, तल अतल वितल सुतल महातल पाताल रसातल आदि आदि। ये 7 लोक नीचे भी बताए। पाताल के नीचे भगवान शेष की स्थिति को बताया, सुखदेव भगवान। सारे ब्रह्मांड का बोझा भगवान शेष अपने माथे पर धारण करके रखते हैं, लेकिन सारे ब्रह्मांड का बोझा शेष भगवान को सरसों के एक छोटे दाने के समान मालूम पड़ता है। क्यों? भगवान के नाम के कारण। ये नाम की महिमा, नाम में मगन रहते हैं शेष भगवान, इसलिए सारे ब्रह्मांड का बोझा उनको एक राई के छोटे दाने के बराबर मालूम पड़ता है। अगर आप भी भगवान के सहारे जीवन जीना सीख लोगे तो जो गृहस्थी को बोझा समझ रखा ना आपने, अरे महाराज आपको क्या है, आपको तो बस कहना है, आपको क्या पता हमें कितनी कितनी जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थी का कितना बोझ लद करके घूम रहे हैं हम लोग। वो सारा गृहस्थी का बोझा आपको राई के छोटे दाने से भी कम मालूम पड़े, लेकिन उसके लिए परमात्मा के नाम से जुड़ना हो, परमात्मा से प्रेम करना हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित हमारी भूमि से दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की नीचाई पर 28 प्रकार के प्रमुख प्रमुख नरक बताए गए हैं। जो जीव झूठ बोलता है उन नरकों में उसको जाना पड़ता है, सत्य का आचरण नहीं करता उसको भी शायद नरक में